बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। गुरुग्राम में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। गुरुग्राम में तेज बारिश का अनुमान है। सभी स्कूलों को आज ऑनलाइन क्लास के निर्देश है। निजी कंपनियों से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील है, क्योंकि आपने देखा है कि थोड़ी भी अगर बारिश होती है तो दिल्ली एनसीआर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। आपने इसके पहले देखा था, तस्वीरें जब सामने आई थी कि जब दिल्ली में रेगुलर 2 दिन तक बारिश हुई थी तो गुरुग्राम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। लोगों को 2.5 से 3 घंटे लग रहे थे रास्ता तय करने में, जिसको महज 20 से 25 मिनट लगते हैं जिस रास्ते को, क्योंकि जगह जगह जल भराव हो गया था। तो ऐसे में आज अब लोगों से अपील ये की जा रही है कि आप लोग घर पर ही रहें, अदरवाइज आपका जो पूरा समय है वो जाम में निकल जाएगा। इसलिए तमाम जो ऑफिसेस हैं उनसे वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दें, ताकि उनको यहाँ ना आना पड़े। निजी कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील है। जो स्कूल हैं उनको कह दिया गया है कि आप ऑनलाइन क्लास लगाइए, ताकि बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। और कुछ यही हालात दिल्ली के भी बने हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पास यमुना नदी का पानी पहुंच गया है। बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। बाढ़ से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है सरकार, और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको। और कुछ दिनों से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। अगर हम बात करें यमुना नदी के, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। हथनी बैराज से पानी छोड़ने के बाद जलस्तर और ज्यादा बढ़ गया है, और ऐसे में खतरे के निशान के पास यमुना का पानी पहुंच चुका है। बाढ़ जैसे हालात इस वक्त दिल्ली में हैं। निचले इलाकों को पहले ही खाली करा दिया गया था। जो तलहटी में लोग रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक रैन बसेरों का इंतजाम भी किया गया है। और ऐसे में ये तस्वीरें यमुना नदी का जलस्तर जो कि खतरे के निशान के पास। और वहीं आपको बता दें, दिल्ली में तेजी से लगातार चूंकि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो पुराना रेलवे पुल है वो आज से बंद रहने वाला है। पुराना रेलवे पुल आज शाम से यातायात के लिए बंद रहेगा। यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से यह फैसला लिया गया। और ये देखिए, आप देख भी पाएंगे कि बहुत कम अब अंतर रह गया है पुल में और यमुना नदी के जलस्तर में। किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि इस पुल को बंद रखा जाएगा। यमुना नदी का जलस्तर चूंकि लगातार बढ़ रहा है, हथनी बैराज के जो जैसे ही पानी आना वहां से शुरू हुआ, उसके बाद से और ज्यादा ही जलस्तर बढ़ने लगा है, क्योंकि बारिश अभी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर पहाड़ों पर बारिश होती है तो हरियाणा में पानी बढ़ जाता है, और हरियाणा में पानी बढ़ता है तो फिर जाहिर सी बात है दिल्ली में भी बढ़ने लग जाता है पानी, क्योंकि जो कुंड है, जो डैम है, उसके गेट खोलने पड़ जाते हैं। और इसलिए की यही वजह है कि लगातार अभी प्रशासन की तरफ से यही फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी आने वाले 3 से 4 दिन बताए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए भारी बारिश बताई जा रही है, उत्तराखंड और हिमाचल तरफ भी। और ऐसे में ये निर्णय लिया गया है, ये पुल बंद रहेगा जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब अंतर बहुत कम रह गया है। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। गुरुग्राम की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। जलभराव के बाद पानी में गाड़ियां डूब चुकी हैं। आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। और आपने भी देखा अभी कि ये निर्देश दिए गए हैं निजी कंपनियों को कि आप अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। स्कूलों को कहा गया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, क्योंकि बारिश के कारण हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। और अगर ऐसे में तमाम लोग ऑफिस जाएंगे तो और ज़्यादा जाम की समस्या का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली जाती है। और इसी की वजह से ये फैसला लिया गया, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आई, अगर हम बीते दिन की बात करें तब भी। और ऐसे में अब आज के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। और आज तो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अनुमान गुरुग्राम में जताया गया है, दिल्ली एनसीआर में जताया गया है। कल भी पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही, और वजह यही रही कि कई ऐसी जगह हैं दिल्ली में भी जहां पर जलभराव हो चुका है।